हेलो फ्रेंड, मैं परसों सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अगर सोलर सिस्टम जो है हमारे घरों में लगा हुआ हो और उस सोलर सिस्टम पे बिजली या फिर ये बोल ले कि लाइटनिंग गिर सकता है या नहीं गिर सकता। क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, लोग ये जानना चाह रहे थे क्या सोलर सिस्टम पे बिजली गिरता है या नहीं गिरता। तो क्या होता है आज की वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे, जो बिजली गिरता है, बिजली नीचे क्यों गिरता है। बादल में पानी का बूंद होता है, मतलब मॉइस्चर होता है, और उस मॉइस्चर की वजह से उसमें फ्रिक्शन होता है। जब वो बादल एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करता है तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से वहाँ पे चार्ज जनरेट होता है और वो चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो वहाँ पे ढेर सारा चार्ज जनरेट होता है। तो वो चार्ज ओवर जब हो जाता है, मतलब कैरी करना उसको मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो फूटता है। फूटने के बाद क्या होता है, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहता है, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब पॉजिटिव जो है वो है कौन, धरती। धरती बहुत बड़ा पॉजिटिव सोर्स है, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी भी पॉजिटिव सोर्स है, कोई भी जिंदा चीज वो पॉजिटिव सोर्स है। तो धरती भी पॉजिटिव सोर्स, हालांकि नेगेटिव सब जगह है, पॉजिटिव सब जगह, लेकिन धरती में पॉजिटिव का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसीलिए क्या है, जब बादल में नेगेटिव बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब बनता है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिव की, मतलब धरती से, इसलिए बिजली जो वो नीचे गिरती है। ये तो फंडा समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं, जो बिजली नीचे गिरती है तो किस जगह पे पहले गिरती है। तो बिजली जो है सबसे ऊंचा जगह पे, मतलब जो बिजली जहाँ से बादल जहाँ पे है और वो बादल में जहाँ बिजली बन रही है, तो उससे जो नियर वाइज होगा वहाँ पे बिजली गिरेगी। और नियर वाइज जो होना चाहिए वो धरती से कनेक्टेड होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर जो है पेड़ पे, मतलब पौधे पे बिजली क्यों गिरता है, क्योंकि पौधा जो है जमीन से कनेक्टेड होता है, पेड़ जमीन से कनेक्टेड होता है, और वो पॉजिटिव होते हुए पौधा भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए पौधे पे, मतलब पेड़ पे ज़्यादा बिजली गिरता है, कि वो उस बादल से सबसे नज़दीक में होता है। ठीक है, उस बादल से पेड़ का हाइट भी इतना है, और बगल में कोई बिल्डिंग है उसका भी हाइट सिमिलर है, या फिर ये बोल ले कि उससे ज़्यादा है। तो क्या होगा, बिजली जो गिरेगा बिल्डिंग पर नहीं गिरेगा, वो पेड़ पे गिरेगा। क्यों पेड़ पे गिरेगा, क्योंकि पेड़ जो है, मैंने आपको बताया कि वो पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव कनेक्टेड है जमीन से। ठीक है, पेड़ भी पूरा जो उसका अंदर का तना है, जो गाछ है, वो क्या है, कहीं ना कहीं इसमें मॉइस्चर है, तो इस वजह से क्या है, वो जमीन से कनेक्टेड है। अब जमीन से कनेक्टेड है तो क्या होगा, इस पे पहले बिजली गिरेगी, चाहे इससे थोड़ा ऊंचा अगर बिल्डिंग भी है तब भी बिल्डिंग पे नहीं गिरेगी, क्योंकि बिल्डिंग जो है एक तरह का इंसुलेटर का काम करता है, उसमें कंडक्टर नहीं है, वो करंट को पास नहीं कर सकता, और उसमें पॉजिटिव यानी बहुत कम मात्रा होता है। ठीक है, इसलिए उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से, फ्री प्रोटॉन नहीं होने की वजह से उस पर बिजली नहीं गिरती है। बिजली कहाँ गिरती है, उच्च पेड़ पे। तो ये हमें समझ में आ गया। अब रही बात सोलर पैनल का, तो सोलर पैनल जो है हम लगाते हैं तो हमें छत पे लगाते हैं या ज़मीन पे लगाते हैं। और हमें ये भी पता है कि सोलर पैनल से ज़्यादा हाइट वाला बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि पेड़, मान लो हमने हमने लगाया, छत पे लगाया। ठीक है, अब छत पे जो हम लगाते हैं वहाँ पे सोलर पैनल का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ढेर सारा पैनल लगा हुआ है, स्ट्रक्चर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो उस पैनल पे बिजली गिरने का चांसेस ये इतना है कि आप ये समझ लो कि उससे अगर कोई ऊंचा हाइट का या फिर उससे नीचा हाइट का भी कोई पेड़ है तो पेड़ पे गिरेगा, ना कि सोलर पैनल पे। अब सोलर पैनल पे क्यों नहीं गिरेगा, सोलर पैनल पे इसलिए नहीं गिरेगा कि सोलर पैनल जो है वो ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो सोलर पैनल का वायर जो है वो ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है। और हाँ, अगर हमने ज़मीन से कनेक्टेड किया है, कहाँ किया, अर्थिंग में, क्योंकि हम सोलर पैनल का अर्थिंग भी करते हैं, इसलिए बिजली थोड़ा बहुत गिरती भी है। तो कहाँ, क्यों, किस कंडीशन में गिरती है, जब हम सोलर पैनल का अर्थिंग करते हैं। सोलर पैनल का अर्थिंग कर दिया तो क्या हो गया, वो जमीन से वो कनेक्टेड हो गया सोलर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कनेक्टेड हो गया तो बादल जो है, तो बादल को सबसे अगर ऊंचा जगह मिलेगा, मतलब अगर मान लो एक सोलर पैनल रखा हुआ है, सोलर स्ट्रक्चर रखा हुआ है, और बगल में क्या है, बिल्डिंग है या फिर पेड़ है, तो पहले पेड़ पे गिरेगी। अगर पेड़ नहीं है तो सोलर पैनल पे गिरने का चांसेस रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जमीन से कनेक्टेड है, किसके जरिए, अर्थिंग के जरिए, अर्थिंग वायर के जरिए। तो इस बीच गिरने का चांसेस रहेगा। तो हमें समझ में आ गया कि सोलर पैनल पे बिजली गिरती है कि नहीं गिरती है। गिरती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और गिरने के चांसेस जो होता है वो किसके वजह से होता है, अर्थिंग के वजह से। अब हमें करना क्या है, तो ऑप्शन सिर्फ एक है, और वो ऑप्शन ये है कि सोलर पैनल जहां लगा हुआ है उससे ज़्यादा हाइट पे हमें क्या लगाना है, एलए लगाना है। जी हाँ, लाइटनिंग अरेस्टर लगाना है हमें। सोलर एलए जिसको बोलते हैं, वो कहाँ लगाना है हमें, जैसे मान लो इस हाइट पे सोलर पैनल या सोलर स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा हाइट पे और थोड़ा इससे डिस्टेंस दे के, मतलब ये नहीं कि हम पैनल पे सटा के लगा दिए या स्ट्रक्चर पे सटा के लगाए या स्ट्रक्चर में ही लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। भूल से भी ये गलती नहीं करना है, नहीं तो और गिरेगा इस पर।
ठीक है। मतलब आपने क्या किया, अगर स्ट्रक्चर पे ही एले लगा दिया, ठीक है, सटा के। बहुत लोग लगा भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज में जो वर्कर होते हैं जो सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, उसे खुद नहीं पता, नहीं एक्सपीरियंस है कि नहीं, मैंने बहुत देखा भी है कि सोलर स्ट्रक्चर में ही एले लगा देते हैं। आपको ये गलती नहीं करना। एले जो है स्ट्रक्चर से बिल्कुल टच में नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा बगल में रहे, चारों साइड किधर किसी इधर भी दे सकते हो, ले इससे ज़्यादा हाइट होना चाहिए एले का। एले कितना हाइट कितना ज़्यादा होना चाहिए, 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट, इतना ज़्यादा होना ही चाहिए। आपको जो लगाना है किसी डंडे में, किसी ऐसा चीज़ में, या फिर एले का जो रड होता है वो भी जो होता है थोड़ा लंबा होता है। तो हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा हाइट देना है एले का, ठीक है, ताकि जो बिजली है इस पॉइंट पे गिरे, और इससे जो वायर कनेक्ट करके हमें अर्थिंग यानी ग्राउंडिंग कर देना है। अब ग्राउंडिंग जो करना है, यहाँ भी एक बात याद रखो, एले का अर्थिंग करो तो आपको ये याद रखना है कि जो सोलर पैनल का अर्थिंग है और एले का अर्थिंग है, दोनों को एक ही जगह एक ही अर्थिंग रॉड में कनेक्टेड नहीं करना है। दोनों के बीच में कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अर्थिंग जो एले का अर्थिंग है वो अलग करेंगे, और सोलर स्ट्रक्चर का जो अर्थिंग है इसका अलग करेंगे। दोनों के बीच में मिनिमम 3 फीट का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब भी बिजली गिरेगी तो एले पे पहले गिरेगी। क्यों? क्योंकि एले का हाइट ज़्यादा है, स्ट्रक्चर का हाइट कम है, इसलिए बिजली पहले एले पे ही गिरेगी। और दूसरा ये भी होगा कि एले का जो वायर है आपको हैवी वायर यूज करना है, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा मोटा आपको वायर लगाना है। इसके मुकाबले, मतलब जो सोलर पैनल का, सोलर स्ट्रक्चर का जो अर्थिंग करोगे, इसके मुकाबले ज़्यादा हैवी वायर कहाँ लगाना है, एले पे। तो और एले का जो अर्थिंग में ये भी ज़्यादा आपको अच्छे से करना है। इससे क्या होगा कि एले का जो कनेक्टिविटी है वो अच्छा मिलेगा किसको, लाइटनिंग को। तो पहले कहाँ गिरेगा, उस पे गिरेगा भी तो एले पे गिरेगा, ना कि सोलर स्ट्रक्चर पे गिरेगा। तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि सोलर पैनल पे बिजली गिरती है या नहीं, और बिजली गिर भी जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं। तो उसका आपका उपाय भी आपको बता दिया। अब भी आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।